सो गाइस आज ना हमारा सुबह से इतने सुबह से वृंदावन और मथुरा जाने का प्लान बन गया। और क्या ही बताऊँ, इतने जल्दी हम तैयार हुए और देखो ऑटो में बैठे और निकल गए। बस ऑटो में से करके मैं इतने दचके लग रहे थे कि अच्छे से वीडियो भी नहीं बन पाया। और ऐसे ही मोबाइल में ऐसे ही पकड़ी हुई थी और ऐसा आ रहा है, मैंने फास्ट कर दिया इस वीडियो को। लेकिन अब देखो ट्रेन मिल गई हमें, और इतनी अच्छी मिली कि बस उसमें हम लोग और 2-3 संत लोग थे। हम ही लोग बैठे हुए थे इतने अच्छे से, और 2-3 एक्स्ट्रा थे। तो हमने सोचा कि वो लोग तो उतर ही जाएंगे। और उनके उतरने के बाद तो बिल्कुल एकदम बस ऐसा लग रहा था हम अपने एक रूम में बैठे हुए हैं। हम 6-7 जन गए थे और इतने आराम से, इतना अच्छा फ़ील हुआ। ट्रेन जैसी नहीं लगी। देखो ये आंटी लोग इतने आराम से बैठी हुई हैं और मैं भी इतने आराम से बैठी। जाते जाते तो 2-3 बार सो ही गई थी। और ये वीडियो ना अभी का नहीं है, ये बहुत पहले का है, लेकिन मैं ना इसको अब डाल रही हूँ। सोते सोते याद आ रहा है मुझे ये डालना। मैं सोच रही हूँ ये हट ना जाए, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। ऊपर जो अभी ब्लू कलर की डलिया है ना, इसमें हमारे कान्हा जी हैं। वैसे हम बस बैठे हुए हैं और जो वो संत लोग हैं ना, इतने प्यारे प्यारे भजन गा रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था हमें कि बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने दिया कि ट्रेन में बैठे हुए हैं हम। ऐसा लग रहा था कहीं पे रूम में भजन हो रहे हैं, वहाँ पे अच्छे से भजन कीर्तन करते हुए। और जो मेरे साथ आंटी लोग गई थी, वो लोग भी सब भजन करते हुए हम लोग सब जा रहे थे। इतना अच्छा लगा। और ये प्लान ना एकदम से ही बन गया हमारा। वैसे कोई प्लान नहीं था, लेकिन क्योंकि हमने कार्तिक नहाए हुए थे कि पिछले कि दिसंबर के टाइम की बात है, तो हमने कार्तिक नहाए हुए थे। तो उसी टाइम पर हम लोग ने एकदम से आंटी लोगों ने प्लान कर लिया, तो हम लोग चले गए बस बिना कुछ सोचे समझे। एकदम उठे और बस चलते बने। और इतनी अच्छी हमें ट्रेन का ये जो डिब्बा था ना, इतना अच्छा था। इसमें कोई पब्लिक ज़्यादा थी ही नहीं और इतने आराम से बैठे हुए थे, क्या बताएं। और वो जो ये लोग संत बैठे हुए ना, इन्हीं के गद्दे जो रखे हुए थे ना, इन्हें वो भी दे दिए कि आप सब भी बैठ जाओ। तो नीचे भी सब लोग बैठ गए वहाँ पे। मैं तो ये साइड में से वीडियो बना रही थी इन लोगों का। इतना अच्छा भजन गा रहे थे कि गोपाल गाते रहो, गाते रहो। फिर इन लोगों के भजन जस्ट ख़त्म हो गए और हम लोग जैसे ही 9 बजे रात में पहुँचे थे वहाँ पर, तो हमने जभी से ना परिक्रमा गोवर्धन की करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर ये जगह आई थी जहाँ पे दीपक जलाए जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पे रुक गए दीपक जलाने के लिए। बहुत ज़्यादा चल चुके थे हम इस टाइम पर, लेकिन हमने वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि जैसे ही हम ट्रेन से उतरे आंटी बोलने लगी कि फ़ोन रख लो। उन्होंने पहले ही डरा दिया कि फ़ोन बंदर ले जाते यहाँ से, इसलिए तो हम फ़ोन तो रख लिए थे। फिर वहाँ की वीडियो नहीं है। तो ये जगह वो है एक, गोवर्धन के जब परिक्रमा करते हैं ना, फिर वहाँ पे रुक कर दिए जलाते हैं। देखिए ये सब लोग जा रहे हैं, परिक्रमा ही कर रहे हैं। ये बीच में ही है, थोड़े ही चले थे हम, ये जगह आ गई थी। इसके बाद हमने यहाँ पे दीपक जलाया और यहाँ की जो रज है उससे नहाए ही टाइप का, अपने ऊपर डाली, ऐसा कुछ किया। तो क्योंकि हम पहली बार गए थे यहाँ पे, तो वो आंटी जैसा हमें बोल रही थी, हम वैसे ही कर रहे थे। तो हमने वैसे ही किया, दिया जलाया। और फिर ये जो थोड़ी उड़ती हुई दिख रही है, ये वहाँ की रज है। तो इसको ही हम अपने हाथ पैर सर सब में ही डाल रहे थे, क्योंकि वो जैसा आंटी बता रही थी वैसे ही मैं भी कर रही थी, मेरी बहन भी कर रही थी और हम लोग ऐसा कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ उनने पहले ही डरा दिया था हमें कि बंदर है वहाँ पे बहुत सारे।
तो हम लोग वीडियो ज़्यादा बना ही नहीं पाए। तो यहाँ तो ठीक ठाक फिर हम लोग ये चल रहे हैं। इतनी रात के टाइम पर भी मतलब इतनी भीड़ थी यहाँ पर, ऐसा लग नहीं रहा था। यहाँ मतलब भोपाल में भी ऐसा ही है, 9-10 बजे तो कोई ऐसा नहीं है कि पब्लिक ज़्यादा ना दिखाई देती हो, यहाँ भी ऐसे ही है। बट वहाँ भी देखो कोई भी, बिल्कुल रात भर ही चलते रहे हम लोग। बहुत ज़्यादा थक गए थे, कि कोई हद नहीं है, इतना थक गए थे हम लोग। लेकिन चलते जा रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था। फिर आंटी बोले थोड़े दूर और है, थोड़े दूर और है, यही इसी में मतलब चलते ही जा रहे थे। ये देखिए एक ये मंदिर आ गया था बीच में, मतलब इसके दर्शन करने के लिए हम चले गए थे। यहाँ पे ये कान्हा जी जैसे बैठे हुए थे, ये कान्हा जी ही हैं, मुझे लगा ये कान्हा जी ही हैं। आई थिंक इनका नाम दूसरा है ये भगवान का। तो हम लोग इस मंदिर में गए, थोड़ा सा हम बैठे भी थे वहाँ पर। फिर हमने कहा नहीं, अपनी यात्रा चालू करो, गोवर्धन अपन को मतलब परिक्रमा पूरी करना है। फिर राधा कुंड आ गया, मतलब राधा कुंड आने वाला था इधर से 6 किलोमीटर की दूरी पर राधा कुंड आने वाला था। तो हम लोग चलते गए, हमने सुना बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर, तो हम लोग चल रहे थे। अब राधा कुंड आने वाला है, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे। फिर हम गए, मतलब ज़्यादातर हम बैठे नहीं, जितना भी चले बस हम चलते गए। 5-10 मिनट हर जगह थोड़ा थोड़ा बैठे। ये मेरी बहन राधा कुंड पर ये दीपक जला रही है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है राधा कुंड, मतलब वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था बहुत। बट वो आंटी लोग ना ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रही थी, इसलिए मतलब ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाए। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए चलने के लिए। फाइनली हमने गोवर्धन की परिक्रमा पूरी कर ली। देखिए फिर नेक्स्ट दिन जब सुबह हुई तो हमने कान्हा जी को ऐसे सजाया इस तरीके से, और फिर हम निकल गए बरसाने के लिए। बरसाने के लिए हम पहले बस के लिए यहाँ आए स्टेशन पर, बस स्टेशन पर। फिर बरसाने आ गए हम लोग। ज़्यादा बस की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बस में उल्टी होती है ना, मुझे जी घबराता है, फिर इसलिए फिर ये बरसाने आ गए। और बरसाने में भी हम ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि आंटी ने हमारा मोबाइल रख लिया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पर। फिर यहाँ हमने बहुत शॉपिंग वॉपिंग की बरसाने में। रात हो गई थी हम बिल्कुल दोपहर से निकले थे क्योंकि हम गोवर्धन से लौटे। फिर हम मतलब कि 4 ही बज गए थे गोवर्धन से लौटते लौटते। फिर सो भी नहीं पाए, उठ के नहाया और हम लोग बरसाने के लिए बाद में दोपहर में आए थे क्योंकि थोड़ा रेस्ट तो चाहिए ही रहता है। फिर बरसाने आए, दोपहर में आए थे, 2-3 बज रहे थे। फिर उसके बाद इसलिए यहाँ पे मतलब निकलते निकलते हमें शाम हो गई। देखिए फिर हमने यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग की। मैंने अपने भाई के लिए कपड़े ख़रीदे कान्हा जी स्टाइल वाले, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और मतलब कि वहाँ के गोपी वाला ड्रेस भी लिया था। वो दुकानदार भी, यार बहुत भीड़ थी वहाँ पर, इसलिए हम लोग ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाए। चलो कोई नहीं। ये हम लोग, मैंने वहाँ से एक जो वो रहती है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, तुलसी की माला भी ली, और एक और चीज़ थी उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी लिया था, बहुत अच्छा था ऐसा। फिर हम लोग निकल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर हमने सोचा यार जल्दी जल्दी करो, सब शॉपिंग वॉपिंग जल्दी जल्दी करी हमने। यार कितना अच्छा रात के टाइम पे यहाँ पे ये लिखा ना, मारो प्यारो बरसानो, इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे चाट वाट खाई, और मतलब क्योंकि हम सुबह से दोपहर से आए थे ना, तो हम लोग बस वहीं खाना खा के आए थे बस नहा के। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत खाया, तरबूज खा लिया था। और हमने फिर हम निकल गए। ऐसा मतलब कि निकल ही रहे थे, निकलते निकलते ऐसे वीडियो बना रहे थे थोड़ी बहुत। वैसे भी ज़्यादा वीडियो तो हमने बनाई नहीं है, मैं चल रही। फिर यहाँ पे ऐसा गेट पे ना सब बोलने लगे कि फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं, बट इतनी भीड़ थी कि अच्छे से फ़ोटो ही नहीं आ रहे, कितने ही खींचो नहीं आ रहे अच्छे, क्योंकि वो पब्लिक ना हट ही नहीं रही। देखो कितनी ज़्यादा पब्लिक थी। तो गेट पे भी 1-2 फ़ोटो खींचे हमने। ये मेरी बहन और है, ये मेरी सिस्टर। फिर हम लोग ये स्टेशन पे आ गए, बस स्टैंड पे।
हमने सोचा बस मिलेगी, बट बस हमें मतलब कि बस भी सब निकल चुकी थी या फिर रिटर्न आने वाली थी। फिर हमने एक ऑटो वाले से बात की एंड फिर हम ऑटो में बैठ गए। फिर हम ऑटो से ही गए, डबल से हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए। हम यहाँ से गोवर्धन जा रहे हैं, अभी ऑटो में ही बैठे हैं। मतलब कि वो बस भी निकल गई, हम लोग इतना लेट हो गए थे, 9-10 बज गए थे रात के हमें, और हम गए कब थे? 3 बजे के। सोचो अब पहुँचने में भी शायद समथिंग 1 आवर लग गया होगा या इससे ज़्यादा, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं इतना अच्छे से, बट दोपहरिया ही थी जब हम गए थे, पहुँचे थे। फिर उसके बाद आ गए भैया, आए, सोए, उठे, और फिर क्या, सुबह हमें फिर निकलना था वृंदावन के लिए, इसलिए ये हम निकल गए सुबह। ऑटो में बैठे हम, एकदम सुबह का टाइम था, ये 9-10 बजे का टाइम था। तो हम लोग मतलब 9 ही बज रहे होंगे, 9 बजे का टाइम था। तो हम नहा वहा के सब रेडी होके मतलब वृंदावन के लिए निकल गए, क्योंकि हमें ना जल्दी सब में घूमना था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन के लिए ट्रिप पे नहीं आए थे। हमने सोचा था हमें जल्दी आना है, इसलिए 2-3 दिन के लिए आए थे। और उससे हम लोग ने सोचा कि 2-3 दिन में ही हम लोग सब घूम लें, इसलिए हम इतना जल्दी कर रहे थे। क्योंकि जैसे ही हम गए वैसे ही हमने गोवर्धन की परिक्रमा की और फिर घर मतलब कि आश्रम में आए। उसके बाद हम बरसाने चले गए, और फिर बरसाने से आए तो हम ये वृंदावन के लिए निकल गए। और ये फिर वृंदावन में ना वो ऑटो वाले ने हमें रास्ते में मतलब कि थोड़ा बहुत दूरी पे छोड़ दिया था, पता नहीं क्या रीज़न था, ट्रैफिक का। तो फिर वहाँ से हमने पैदल यात्रा चालू कर दी, बहुत ज़्यादा चले हैं हम। फिर हमने ये चलते मतलब चलना चालू कर रहे थे, यमुना जी आने वाली थी, तो हम लोग वहाँ से चले, जहाँ पे प्रेमानंद जी का आश्रम है ना, वहाँ से बस थोड़े पहले ही हमें छोड़ दिया था वो ऑटो वाले ने। फिर वहीं से हम लोग चले थे ये यमुना जी तक। फिर हम यमुना जी पे आ गए चलते, थोड़ा अच्छा लगा। मेरी बहन की तो हालत ही ख़राब हो रही थी, उसकी तो एकदम उसको भी तो उसकी हालत डाउन हो गई। तो वो यहाँ पे भी आके बैठ गई है, देखना अभी बैठी दिखेगी, ये बैठी है। सच में एकदम थक गए थे हम लोग। फिर मैं तो यहाँ वीडियो बना रही थी बस, मतलब थोड़ा बहुत मौका मिल रहा था। हमने सोचा बंदर अब तो नहीं, आंटी से पूछ के कि बंदर नहीं है ये, तो हम लोग ने थोड़ा मोबाइल निकाल रहे थे, नहीं तो अदरवाइज़ कोई मोबाइल ही नहीं चला रहा था, क्योंकि आंटी ने पहले ही डरा दिया था। ये यमुना जी मतलब इस साइड में बहुत ज़्यादा कचरा करके रखा है लोग बागों ने, तो इसलिए ना इस वजह से यहाँ नाव से बैठ के उस साइड जाना पड़ता है, जो भी नहाने के लिए आते हैं, जो भी भक्त लोग। फिर हमने यहाँ भी थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचवाने लगे, मतलब थोड़ा सा पानी में दिया लगाने के बाद फिर हमने फ़ोटो खिंचवाए। उस पार भी गए थे हम, तो मोबाइल यहीं पे रख गए थे, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। फिर ये देखो फ़ोटो खिंचवाने लगे। फिर मेरी जो दी गई थी साथ में उनके खींचे, फिर मैंने बहुत सारे फ़ोटो, उनने पहले मेरे खींचे थे। उसके बाद मेरी बहन के फ़ोटो खींचने लगे। बस यहाँ पे थोड़ा ठीक लग रहा था हमें, मतलब क्योंकि इतने दूर से चलते आ रहे थे। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स ठंडे पानी में पैर करे, इतना अच्छा लग रहा था, ठंडे पानी में ठंडे पैर हो गए तो इतना अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हमें फिर निकलना था बांके बिहारी के मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये लास्ट था। बांके बिहारी के दर्शन ही करने थे हमें, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही था। और फिर बांके बिहारी के दर्शन मतलब करेंगे अभी तो यहीं पे। फिर क्योंकि बांके बिहारी का दर्शन ही उनके लिए आए थे हम यहाँ पर। हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं, क्योंकि 3 दिन में क्या ही घूम सकते हैं, और इसमें से हम बैठे भी नहीं कोई सी जगह भी, क्योंकि जस्ट मतलब कि हम लोग सब घूम ही रहे थे, बिल्कुल भी नहीं हमने आराम किया वहाँ पे जाके एकदम, क्योंकि हमें जल्दी वहाँ से आना भी था ना, इसीलिए। तो क्योंकि 3 दिन में क्या ही हो पाता है, फिर भी हमने इतना जल्दी करा। तो फिर बांके बिहारी के भी दर्शन हो गए। इतनी भीड़ थी बांके बिहारी के मंदिर में, क्या ही बताऊँ, इतनी भीड़ कुछ कह नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ थी।
और वहाँ पे ना वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, पुलिस वाले छुड़ा ले रहे थे। अब मोबाइल मैंने तो चुपके से ना इतनी भीड़ में भी ऊपर हाथ करके इतना रिस्क लेके ना ये बना रही थी, फिर भी बाकी बिहारी नहीं दिखे सच्ची में। फिर मैं पास में भी गए थे हम लोग तो इनके, लेकिन सॉरी आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी क्योंकि इतनी मतलब मुझे भी पकड़ लेते, मेरा मोबाइल भी रख लेते, फिर 1-2 घंटे वहीं वेस्ट हो जाते मेरे इस वजह से। लेकिन फिर भी मैंने बहुत रिस्क पे इतनी वीडियो बनाई। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए आने के लिए।